गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रेणु त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी रिवीजन क्लास चल रही है और आज आपका नॉलेज एंड करिकुलम से संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपकी रिवीजन क्लास है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन शैक्षिक समाजशास्त्र के जनक है? पहला ऑप्शन है W.F. ऑकबर्न, दूसरा ऑप्शन है जॉर्ज पेनी, थर्ड ऑप्शन है अगस्ट काम्टे और लास्ट ऑप्शन आपका कार्ल मार्क्स। इसका आंसर है बी, जॉर्ज पेनी। अगर हम शैक्षिक समाजशास्त्र के जनक की बात करें तो वो जॉर्ज पेनी है। इनकी बुक भी बहुत फेमस है, जैसे कि शैक्षिक समाजशास्त्र के सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में थ्योरी ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी कहते हैं। ये आपका जॉर्ज पेनी द्वारा लिखा गया है। इन्होंने समाज के प्रति शिक्षा के कार्य को 3 भागों में बांटा, जो आपका पहला है परंपराओं का आत्मीकरण, दूसरा आपका रचनात्मक कार्य और लास्ट है आपका नवीन सामाजिक ढांचे का निर्माण करना। इन्होंने समाज के प्रति जो शिक्षा के कार्य उनको 3 भागों में बांटा। ये जॉर्ज पेनी के द्वारा किया गया था। जो आपका पहला ऑप्शन है W.F. ऑकबर्न, इनको हम मानते हैं कल्चर लैग के जनक, यानी कि ये सामाजिक विलंबना जो होती है यानी कल्चर लैग होता है, उनके जनक माने जाते हैं W.F. ऑकबर्न। इन्होंने सामाजिक परिवर्तन तथा सांस्कृतिक परिवर्तन में कोई अंतर नहीं माना था। इनका मानना था कि सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन में कोई अंतर नहीं होता है। इन्होंने सामाजिक परिवर्तन और आविष्कारों के मध्य के संबंध को भी स्थापित किया। ये आपका W.F. ऑकबर्न से संबंधित है। कल्चर लैग के जनक आपके ऑकबर्न है। नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन है अगस्ट काम्टे, उन्हें समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। अगर हम शैक्षिक समाज की बात करें तो वो आपका जॉर्ज पेनी है, और अगर हम समाजशास्त्र की जनक की बात करें तो वो अगस्ट काम्टे है। इन्होंने कहा था, इनका एक बहुत ही फेमस कोटेशन है कि समाजशास्त्र एक व्यापक विज्ञान है। ये अगस्ट काम्टे द्वारा लिखा गया था। अगर इनकी हम बुक की बात करें तो इन्होंने कोर्स इन पॉजिटिव फिलॉसफी और जर्नल व्यू ऑफ पॉलिटिक्स, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिसी, ये बुक्स भी आपकी अगस्ट काम्टे द्वारा लिखी गई थी। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। इनकी बुक में द कोर्स इन पॉजिटिव फिलॉसफी और जर्नल व्यू ऑफ पॉलिटिक्स, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिसी, ये आपकी अगस्ट काम्टे से संबंधित है। अगर हम कार्ल मार्क्स की बात करें तो उन्हें साम्यवाद के जनक माना जाता है, यानी कि मार्क्सवादी शिक्षा के दर्शन के जनक के बारे में माना जाए तो वो कार्ल मार्क्स है, यानी मार्क्सवादी शिक्षा दर्शन के जनक आपके कार्ल मार्क्स माने जाते हैं। इन्होंने ही सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण वर्ग संघर्ष को माना और संघर्षवादी विचारधारा के जनक आपके कार्ल मार्क्स माने जाते हैं। अगर हम इनके समर्थक की बात करें, जैसे लेनिन और स्टालिन है, इन्होंने व्यवहारिक इसको रूप दिया, यानी मार्क्सवादी शिक्षा का व्यवहारिक रूप लेनिन और स्टालिन ने दिया था। और जो माओ से तुंग है, उन्होंने कृषि प्रधान समाज प्रयुक्त किया था। साथ ही ये भी बता दें कि जैसे साम्यवादी शिक्षा दर्शन है, उसे ही यथार्थवादी, यानी कि यथार्थवादी शिक्षा से ये मिलता जुलता है। जो साम्यवादी शिक्षा है वो यथार्थवादी शिक्षा से मिलता जुलता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी कि आपका जो सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण है वर्ग संघर्ष है, ये जो स्टेटमेंट है वो कार्ल मार्क्स द्वारा है। और संघर्षवादी विचारधारा के जनक आपके कार्ल मार्क्स माने जाते हैं। साम्यवाद के जनक भी आपके कार्ल मार्क्स माने जाते हैं। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सामाजिक संस्थाओं की श्रृंखला में सही सुमेलित है? पहला ऑप्शन है परिवार, वर्ग, जाति, राष्ट्र, प्रजाति। दूसरा ऑप्शन है वर्ग, जाति, परिवार, प्रजाति, राष्ट्र। थर्ड है आपका राष्ट्र, जाति, प्रजाति, वर्ग, परिवार। और लास्ट ऑप्शन है परिवार, वर्ग, जाति, प्रजाति, राष्ट्र। तो इसका आंसर है डी, परिवार, वर्ग, जाति, प्रजाति, राष्ट्र। पहले परिवार होता है, फिर वर्ग बनता है, फिर जाति, फिर प्रजाति और लास्ट में राष्ट्र। ठीक है ना, ये संस्थाओं की श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमी और सोसाइटी किसकी पुस्तक है? पहला ऑप्शन है मैक्स वेबर, दूसरा ऑप्शन है दुर्खीम, थर्ड ऑप्शन है गिलिन तथा गिलिन और लास्ट ऑप्शन है कूले तथा मूर। इसका आंसर है ए, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर की ये पुस्तक है इकोनॉमिक और सोसाइटी। इनका बहुत ही फेमस कोटेशन है जिसको हम आप लोग याद रखेंगे, किसी व्यक्ति की वर्ग स्थिति मूलतः उसकी बाजार स्थिति है। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ मैक्स वेबर की, किसी व्यक्ति की वर्ग स्थिति मूलतः उसकी बाजार स्थिति है। अगर हम दुर्खिम की बात करें, इनका पूरा नाम क्या था? डेविड इमाइल दुर्खिम। इनकी 2 बुक बहुत फेमस है, द रूल ऑफ सोशियोलॉजी मेथड और द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। दुर्खिम की बुक है द रूल ऑफ सोशियोलॉजी मेथड, सोशियोलॉजिकल मेथड और द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। अगर हम गिलिन की बात करें तो उनकी बुक है कल्चरल सोशियोलॉजी। बुक की बात करें कल्चरल सोशियोलॉजी। अगर हम इनकी फेमस कोटेशन की बात करें तो उन्होंने कहा था कि जीवन की स्वीकृत विधियों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, जीवन के स्वीकृत विधियों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ये गिलिन के द्वारा लिखा गया है। इनकी बुक थी कल्चरल सोशियोलॉजी।
इसके बाद से कूले एंड कूले की बात करें तो इन्होंने सोशल चेंज लिखा था। इनके बुक का नाम था सोशल चेंज। ये बुक्स भी आप लोगों को याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज विहीन व्यक्ति एक कोरी कल्पना है, किसका कथन है? पहला ऑप्शन है हीगल, दूसरा ऑप्शन है रेमंड, थर्ड ऑप्शन है मैकाइवर और लास्ट ऑप्शन आपका है ओटावे। इसका आंसर है बी, रेमंड। रेमंड की ये स्टेटमेंट है कि समाज विहीन व्यक्ति एक कोरी कल्पना है। अगर हम हीगल की बात करें तो उन्होंने समाज के परिप्रेक्ष्य में कहा कि समाज व्यक्ति से श्रेष्ठ है। अगर हम मैकाइवर की बात करें तो उन्होंने कहा कि सभ्यता संस्कृति का पर्यावरण है। ये एक स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट भी इसे मैकाइवर से मिलते हुए हैं, जैसे कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल। ये बहुत ही फेमस इनका कोटेशन है। फिर सामाजिक परिवर्तन का अर्थ केवल उन्हीं परिवर्तनों से होता है जो सामाजिक संगठन के ढांचे में होता है। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ मैकाइवर का। सभ्यता संस्कृति का पर्यावरण है, एक स्टेटमेंट है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ये दूसरा स्टेटमेंट है। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ केवल उन्हीं परिवर्तनों से होता है जो सामाजिक संगठन के ढांचे में होता है। अगर इनकी बुक की बात करें तो उन्होंने सोसाइटी लिखी थी। अगर हम ओटावे की बात करें तो इन्होंने शैक्षिक और सामाजिक परिवर्तन एक दूसरे पर निर्भर करता है, ये इनकी स्टेटमेंट है। ओटावे ने क्या कहा था कि शैक्षिक एवं सामाजिक परिवर्तन एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो इसका हमने आंसर भी देख लिया कि इसका आंसर आपका रेमंड है। रेमंड ने क्या कहा था कि समाज विहीन व्यक्ति एक कोरी कल्पना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन रेखीय सिद्धांत के प्रतिपादक है? पहला ऑप्शन है काम्टे, दूसरा ऑप्शन है कूले, थर्ड ऑप्शन है स्पेंगल और सोरोकिन और लास्ट ऑप्शन है आपका ओटावे। इसका आंसर है ए, काम्टे। अगर हम रेखीय सिद्धांत के प्रतिपादक की बात करें तो उसमें आपका काम्टे नाम आएगा। उनके समर्थक स्पेंसर और कार्ल मार्क्स थे। अगर हम कूले की बात करें तो उन्होंने दर्पण सिद्धांत दिया था और स्पेंगल और सोरोकिन की बात करें तो उन्होंने चक्रीय सिद्धांत दिया था। अगर इसमें टाइनवी भी नाम लिखा हो तो चक्रीय सिद्धांत आपका सही आंसर होगा। अगर हम सोरोकिन की में अगर अलग से बात करें तो उनकी बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि उनकी बुक का नाम है सोशल एंड कल्चर डायनेमिक्स। ये भी आपका कई बार पूछ लेता है कि सोरोकिन की बुक का नाम सोशल एंड कल्चर डायनेमिक्स। अगर हम इनकी बात करें सोरोकिन की तो इन्होंने समाज के 3 श्रेणियों में बांटा। एक आपका है विचारात्मक समाज, दूसरा आपका संवेगात्मक समाज और लास्ट आपका है आदर्शात्मक समाज। यानी सोरोकिन से संबंधित हमने कोई चीज़ें देख ली, जैसे उनकी बुक का नाम है सोशल एंड कल्चर डायनेमिक्स। इनके समाज को 3 श्रेणियों में बांटा, विचारात्मक, संवेगात्मक और आदर्शात्मक समाज। कूले ने दर्पण सिद्धांत दिया था और हमारा जो आंसर था काम्टे, उन्होंने रेखीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलॉस तथा सोफिया किस भाषा का शब्द है? पहला ऑप्शन है लैटिन, दूसरा भाषा है ग्रीक यूनानी, थर्ड ऑप्शन है अंग्रेजी और लास्ट ऑप्शन है पुर्तगाली। इसका आंसर है बी, ग्रीक या यूनानी। यानी फिलॉस तथा सोफिया किस शब्द से बना है? ग्रीक और यूनानी शब्द से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शन वास्तविकता के स्वरूप की तर्कसंगत खोज है, किसने कहा? पहला ऑप्शन है विवेकानंद, दूसरा ऑप्शन है राधा कृष्णन, थर्ड ऑप्शन है महात्मा गांधी और लास्ट ऑप्शन है अरस्तु। इसका आंसर है बी, राधा कृष्णन। राधा कृष्णन ने कहा कि दर्शन वास्तविकता के स्वरूप की तर्कसंगत खोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा दर्शन किस पर विचार करता है? पहला ऑप्शन है सामाजिक समस्याओं पर, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा पर, थर्ड ऑप्शन है आर्थिक समस्या पर और लास्ट ऑप्शन है शैक्षिक समस्याओं पर। इसका आंसर है डी, शैक्षिक समस्याओं पर। शिक्षा दर्शन शैक्षिक समस्याओं पर विचार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रिय प्रशिक्षण विधि के जन्मदाता कौन है? पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा ऑप्शन है प्लेटो, थर्ड ऑप्शन है मोंटेसरी और लास्ट ऑप्शन है सुकरात। इसका आंसर है सी, मोंटेसरी। इंद्रिय प्रशिक्षण विधि के जन्मदाता की बात करें तो वो मोंटेसरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सच्चा दार्शनिक ही सच्ची शिक्षा को व्यवहारिक रूप दे सकता है, किसने कहा? पहला ऑप्शन है रॉस, दूसरा ऑप्शन है एडम्स, थर्ड ऑप्शन है गांधी और लास्ट ऑप्शन है स्पेंसर। इसका आंसर है डी, स्पेंसर। स्पेंसर ने कहा कि सच्चा दार्शनिक ही सच्ची शिक्षा को व्यवहारिक रूप दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरपेक्ष आदर्शवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। पहला ऑप्शन है हीगल, दूसरा ऑप्शन है बर्कले, थर्ड ऑप्शन है प्लेटो और लास्ट ऑप्शन है कांट। इसका आंसर है ए, हीगल। निरपेक्ष आदर्शवाद के प्रवर्तक की बात करें तो वो हीगल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तर्क विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं। पहला ऑप्शन है हीगल, दूसरा ऑप्शन है गांधी, थर्ड ऑप्शन है टैगोर और लास्ट ऑप्शन है अरविंद घोष। इसका आंसर है ए, हीगल। तर्क विधि के प्रवर्तक आपके हीगल माने जाते हैं और निरपेक्ष आदर्शवाद के भी जो प्रवर्तक है वो हीगल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्शवाद की शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। पहला ऑप्शन है पाठ्यक्रम, दूसरा ऑप्शन है उद्देश्य, थर्ड ऑप्शन है विधि और लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। इसका आंसर है बी, उद्देश्य। आदर्शवाद की शिक्षा के क्षेत्र में अगर महत्वपूर्ण योगदान की बात करें तो सबसे मेन आपका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्शन में शिक्षक की भूमिका पर्दे के पीछे है?
पहला ऑप्शन है आदर्शवाद, दूसरा ऑप्शन है प्रकृतिवाद, थर्ड ऑप्शन है प्रयोजनवाद और लास्ट ऑप्शन है यथार्थवाद। इसका आंसर है बी, प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद में शिक्षक की जो भूमिका होती है वो पर्दे के पीछे मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोजनवाद को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? पहला ऑप्शन है व्यवहारवाद, दूसरा ऑप्शन है उपयोगितावाद, थर्ड ऑप्शन है फलवाद और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। प्रयोजनवाद के नाम की बात करें तो व्यवहारवाद भी होता है, उपयोगितावाद, फलवाद, इन सभी नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोक्रेसी एवं एजुकेशन पुस्तक के लेखक है? पहला ऑप्शन है एडम्स, दूसरा ऑप्शन है डीवी, थर्ड ऑप्शन है जॉन और लास्ट ऑप्शन है लॉक। इसका आंसर है बी, जॉन डीवी। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन की पुस्तक के लेखक आपके जॉन डीवी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? पहला ऑप्शन है रेसर से, दूसरा ऑप्शन है रेस से, थर्ड ऑप्शन है रिसोर्स से और लास्ट ऑप्शन है रिचार्ज से। इसका आंसर है बी, रेस से। रियल शब्द की उत्पत्ति आपकी रेस से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अद्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? पहला ऑप्शन है विष्णु स्वामी, दूसरा ऑप्शन है शंकराचार्य, थर्ड ऑप्शन है माधवाचार्य और लास्ट ऑप्शन है रामानंद। इसका आंसर है बी, शंकराचार्य। अद्वैतवाद के प्रवर्तक आपके शंकराचार्य को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है, किसने कहा? पहला ऑप्शन है दुर्खीम, दूसरा ऑप्शन है काम्टे, थर्ड ऑप्शन है आगबर्न और लास्ट ऑप्शन है निमकाफ। इसका आंसर है ए, दुर्खीम। समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है, ये स्टेटमेंट आपका दुर्खीम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य के प्रवर्तक माने जाते हैं? पहला ऑप्शन है दुर्खीम, दूसरा ऑप्शन टीपी नन, थर्ड ऑप्शन है रॉस और लास्ट ऑप्शन है गोल्डेन। इसका आंसर है बी, टीपी नन। शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य के प्रवर्तक आपके टीपी नन माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व है? पहला ऑप्शन है भौगोलिक क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा क्षेत्र, थर्ड ऑप्शन है क्षेत्रीयता और लास्ट ऑप्शन है सभी। इसका आंसर है सी, क्षेत्रीयता। राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व आपका क्षेत्रीयता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक है? पहला ऑप्शन है आगबर्न, दूसरा ऑप्शन है दुर्खीम, थर्ड ऑप्शन है रॉस और लास्ट ऑप्शन है रामानंद। इसका आंसर है ए, आगबर्न। अ हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक आपके आगबर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक अनुसंधान हेतु केंद्रीय ब्यूरो की स्थापना हुई? पहला ऑप्शन है 1961 में, दूसरा ऑप्शन है 1954 में, थर्ड ऑप्शन है 1945 में और लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। इसका आंसर है बी, 1954 में। पाठ्य पुस्तक अनुसंधान हेतु केंद्रीय ब्यूरो की स्थापना 1954 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है, ये कथन किसका है? पहला ऑप्शन है सुकरात का, दूसरा ऑप्शन है प्लेटो का, थर्ड ऑप्शन है अरस्तु का और लास्ट ऑप्शन है काम्टे का। इसका आंसर है बी, प्लेटो का। प्लेटो ने कहा कि पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है, ये आपका प्लेटो से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का प्रयोग है, ये कथन किसका है? पहला ऑप्शन है एडरसन, दूसरा ऑप्शन है डीवी, थर्ड ऑप्शन है शेल्डन और लास्ट ऑप्शन है अरस्तु। इसका आंसर है ए, एडरसन। शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का प्रयोग है, ये जो स्टेटमेंट आपका एडरसन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्य मीमांसा का विभाग है? पहला ऑप्शन है तर्कशास्त्र, दूसरा ऑप्शन है नीति शास्त्र, थर्ड ऑप्शन है सौंदर्य शास्त्र और लास्ट ऑप्शन है सभी। इसका आंसर है डी, सभी। मूल्य मीमांसा के विभाग में आपका तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्शवादी धारणा के अनुसार अधिक श्रेष्ठ है? पहला ऑप्शन है विचार, दूसरा ऑप्शन है भौतिक जगत, थर्ड ऑप्शन है विचार और भौतिक जगत और लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। इसका आंसर है ए, विचार। आदर्शवादी धारणा के अनुसार आपका सबसे श्रेष्ठ विचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति की ओर लौटो संबंधित है? पहला ऑप्शन है आपका आदर्शवाद, दूसरा ऑप्शन है प्रकृतिवाद, थर्ड ऑप्शन है प्रयोजनवाद और लास्ट ऑप्शन है सभी से। इसका आंसर है बी, प्रकृतिवाद। प्रकृति की ओर लौटो संबंधित है आपका प्रकृतिवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा का उद्गम माना जाता है? पहला ऑप्शन है प्रकृतिवाद, दूसरा ऑप्शन है आदर्शवाद, थर्ड ऑप्शन है प्रयोजनवाद और लास्ट ऑप्शन है यथार्थवाद। इसका आंसर है ए, प्रकृतिवाद। बाल केंद्रित शिक्षा का उद्गम आपका प्रकृतिवाद से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृतिवादियों द्वारा अपनाई गई शिक्षण विधियां हैं? पहला ऑप्शन है करके सीखना, दूसरा ऑप्शन है डाल्टन विधि, थर्ड ऑप्शन है ह्यूरिस्टिक विधि और लास्ट ऑप्शन है सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। प्रकृतिवादियों द्वारा अपनाई गई जितनी भी शिक्षण विधियाँ ये सभी हैं, जैसे करके सीखना, डाल्टन विधि और आपका ह्यूरिस्टिक विधि, ये तीनों ही इसमें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रयोजनवादी शिक्षा की विशेषताएं हैं। पहला ऑप्शन है आपका मानव प्रयासों की महत्ता, दूसरा ऑप्शन है अनुभववाद, थर्ड ऑप्शन है अ और ब दोनों, और लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। इसका आंसर है सी, अ और ब दोनों। यानी प्रयोजनवादी शिक्षा की विशेषताओं में आपका मानव प्रयासों की महत्ता भी आएगा और अनुभववाद भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैतिक शिक्षा नामक लेख से संबंधित है। पहला ऑप्शन है स्पेंसर, दूसरा ऑप्शन है रूसो, थर्ड ऑप्शन है अरस्तु, और लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। इसका आंसर है ए, स्पेंसर। स्पेंसर जो आपका नैतिक शिक्षा का लेख है वो स्पेंसर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नव यथार्थवाद के संबंधित है। पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा ऑप्शन है रसेल, थर्ड ऑप्शन है दोनों, और लास्ट ऑप्शन है रूसो। इसका आंसर है बी, रसेल। नव यथार्थवाद से संबंधित आपका रसेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतीत समुत्पाद का संबंध है। पहला ऑप्शन है आदर्शवाद, दूसरा ऑप्शन है प्रकृतिवाद, थर्ड ऑप्शन है वेदांत, और लास्ट ऑप्शन है बौद्ध। तो प्रतीत समुत्पाद का संबंध आपका बौद्ध से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था तथा प्रगति की विज्ञान है। ये कथन किसका है? पहला ऑप्शन है अगस्त काम्टे, दूसरा ऑप्शन है दुर्खीम, थर्ड ऑप्शन है सोरोकिन, और लास्ट ऑप्शन है स्पेंसर। इसका आंसर है ए, अगस्त काम्टे। ये स्टेटमेंट आपका अगस्त काम्टे से संबंधित है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था तथा प्रगति का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज को नवीन नाम सामाजिक व्यवस्था किसने दिया? पहला ऑप्शन है मैनहीम, दूसरा ऑप्शन है पार्सन्स, थर्ड ऑप्शन है मैकाइवर, और लास्ट ऑप्शन है पेज। इसका आंसर है बी, पार्सन्स। पार्सन्स ने ये नाम दिया सामाजिक व्यवस्था, यानी समाज को नवीन नाम सामाजिक व्यवस्था पार्सन्स ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। पहला ऑप्शन है घुरिये, दूसरा ऑप्शन है श्रीनिवासन, थर्ड ऑप्शन है टैगोर, और लास्ट ऑप्शन है अरविंदो। इसका आंसर है ए, घुरिये। भारत में समाजशास्त्र के जनक आपके घुरिये को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन ड्रामा के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है आपका गुनार मिडल, दूसरा ऑप्शन है आपका मैकाइवर, थर्ड ऑप्शन है विज्ञानेश्वर, और लास्ट ऑप्शन है जी मुतवाहन। इसका आंसर है ए, गुनार मिडल। यानी एशियन ड्रामा के लेखक आपके गुनार मिडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। ये कथन किसका है? पहला ऑप्शन है मैकाइवर, दूसरा ऑप्शन है हर्स्कोटिस, दूसरा ऑप्शन है रॉस, और लास्ट ऑप्शन है जिन्सबर्ग। इसका आंसर है बी, हर्स्कोविटस। यानी कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। ये कथन आपका हर्स्कोविटस से माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक है। पहला ऑप्शन है पेरेटो, दूसरा ऑप्शन है दुर्खीम, तीसरा ऑप्शन है सोरोकिन, और लास्ट ऑप्शन है पेज। इसका आंसर है ए, पेरेटो। पेरेटो ने इसका प्रतिपादन किया, यानी कि अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत जो है वो पेरेटो ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शन ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। ये कथन किसका है? पहला ऑप्शन है अरस्तु का, दूसरा ऑप्शन है प्लेटो का, थर्ड ऑप्शन है काम्टे का, और लास्ट ऑप्शन डॉक्टर राधा कृष्णन का। इसका आंसर है ए, अरस्तु का। अरस्तु का ये स्टेटमेंट है कि दर्शन ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। अगर हम प्लेटो की बात करें तो उन्होंने कहा कि पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है, और हम राधा कृष्णन की बात करें तो उन्होंने कहा था यथार्थ स्वरूप का तार्किक विवेचन ही दर्शन है। इनका एक और स्टेटमेंट है कि शिक्षा को मनुष्य तथा समाज का निर्माण करना चाहिए। अगर हमारा काम्टे की बात करें तो उन्होंने कहा था कि दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। ये कई बार पूछ लेता है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। दर्शन ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है, अरस्तु से रिलेटेड है। पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है, ये प्लेटो से संबंधित है। दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है, ये आपका काम्टे से संबंधित है। और राधा कृष्णन का स्टेटमेंट है कि यथार्थ स्वरूप का तार्किक विवेचन ही दर्शन है, और शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए। ये आपका राधा कृष्ण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शन के अध्ययन क्षेत्र में शामिल है। पहला ऑप्शन है तत्व मीमांसा, दूसरा ऑप्शन है ज्ञान मीमांसा, थर्ड ऑप्शन है मूल्य मीमांसा, और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। दर्शन के अध्ययन क्षेत्र में आपका तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा ये तीनों ही शामिल होता है। तत्व मीमांसा में आपका तत्वमीमांसा आपका उद्देश्य का निर्धारण करता है, जबकि ज्ञान मीमांसा में आपकी शिक्षण विधिया और पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। मूल्य मीमांसा में आपका अनुशासन और शिक्षक छात्र के कर्तव्य का बोध करता है। तो ये सब चीज़ें भी आप लोगों को याद होना चाहिए। तत्व मीमांसा में उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है, ज्ञान मीमांसा में शिक्षण विधिया और पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है, मूल्य मीमांसा में आपका अनुशासन और शिक्षक छात्र के कर्तव्य का बोध कराया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शन व शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये किसका कथन है? पहला ऑप्शन है रॉस का, दूसरा ऑप्शन है स्पेंसर का, थर्ड ऑप्शन है एडम्स का और लास्ट ऑप्शन है जी.ई. पर्टिल का। इसका आंसर है ए, रॉस का। रॉस का ये कथन था कि दर्शन व शिक्षा एक सिक्के के ही दो पहलू हैं। ये आपका रॉस से संबंधित है। अगर हम स्पेंसर की बात करें तो उन्होंने कहा था कि वास्तविक शिक्षा वास्तविक दार्शनिक द्वारा ही क्रियान्वित होती है। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ स्पेंसर का कि वास्तविक शिक्षा वास्तविक दार्शनिक द्वारा ही क्रियान्वित होती है। अगर हम एडम्स की बात करें तो उन्होंने शिक्षा को कहा कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है। और अगर हम जी.ई. पर्टिल की बात करें तो उन्होंने कहा कि गहन अर्थ में यह कहना विवेक संगत होगा कि दर्शन शिक्षा का आधारित और शिक्षा दर्शन पर आधारित है। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। आपका जो रॉस से संबंधित है, दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। स्पेंसर ने कहा कि वास्तविक शिक्षा वास्तविक दार्शनिक द्वारा ही क्रियान्वित होती है। एडम्स ने कहा कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है। और जो पोर्टिल की बात करें तो उन्होंने कहा कि गहन अर्थ में यह कहना विवेक संगत होगा कि दर्शन शिक्षा पर आधारित और शिक्षा दर्शन पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही युग्म को छाटिए। पहला ऑप्शन है रूसो के सामने लिखा है निर्देशात्मक शिक्षा पद्धति, दूसरा ऑप्शन है फ्रॉबेल, उसके सामने लिखा है क्रिया पद्धति, थर्ड है आपका मोंटेसरी, उनके आगे लिखा है इंद्रिय प्रशिक्षण और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी जितने युग्म हैं वो सही है। रूसो निषेधात्मक शिक्षा पद्धति से रिलेटेड है, फ्रॉबेल आपका क्रिया पद्धति से रिलेटेड है और मोंटेसरी आपका इंद्रिय प्रशिक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगत युग्म को छाटिए। पहला ऑप्शन है आदर्शवादी, जिसके सामने लिखा है प्रश्नोत्तर वाद विवाद, दूसरा ऑप्शन है प्रकृतिवादी, इंद्रियों द्वारा सीखना, प्रयोजनवादी, प्रोजेक्ट तथा इकाई पद्धति और लास्ट आपका इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं, यानी जो ऊपर जितने भी हैं वो सही हैं। आदर्शवाद में आपका प्रश्नोत्तर वाद विवाद आएगा, प्रकृतिवाद में इंद्रियों द्वारा सीखना आएगा, प्रयोजनवाद में प्रोजेक्ट और इकाई पद्धति आएगा, यानी ये सभी संगत है और इसमें कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो असंगत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र में व्याख्या की जाती है। पहला ऑप्शन है मानव बुद्धि की, दूसरा ऑप्शन है ज्ञान के स्वरूप की, थर्ड ऑप्शन है ज्ञान की सीमा की और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी की। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी की। ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र में आपका मानव बुद्धि की, ज्ञान के स्वरूप की, ज्ञान की सीमा की, इन सभी की व्याख्या की जाती है। अगर हम मेटाफिजिक्स की बात करें तो इसमें सृष्टि संबंधी तत्व यानी ज्ञान अर्थात सृष्टिशास्त्र जो कॉस्मोगॉमी है और आपका कॉस्मोलॉजी है या ऑन्टोलॉजी है वो आते हैं। इसमें आत्मा संबंधित तत्व ज्ञान यानी कि मेटाफिजिक्स ऑफ सोल की बात की गई है और ईश्वर संबंधित तत्व ज्ञान यानी कि थियोलॉजी आते हैं। इसमें सृष्टि, सृष्टा, आत्मा, परमात्मा, जीव जगत और जन्म मरण की व्याख्या के साथ साथ वास्तविक सौंदर्य की विवेचना भी की जाती है। इसे अब सौंदर्य शास्त्र भी कहते हैं और इस क्षेत्र में अब तक जो कुछ भी सोचा विचारा जा चुका है उसकी तार्किक विवेचना करना ही इसकी विषय वस्तु मानी जाती है। ये आप लोगों को याद होगा, इसको मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ है, ये आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर मैं एपिस्टेमोलॉजी की बात करें तो इसके क्षेत्र में मानव बुद्धि, ज्ञान के स्वरूप, ज्ञान की सीमा, ज्ञान की प्रामाणिकता, ज्ञान प्राप्त करने के साधन, ज्ञान प्राप्त करने की जो विधियाँ हैं, तर्क की विधियाँ हैं, सत्य असत्य का प्रमाण है और भ्रम की व्याख्या आती है। इसी क्षेत्र में ये सब चीज़ें इंक्लूड होती है। अगर हम एक्सियोलॉजी एथिक्स की बात करें तो इसके क्षेत्र में मानव जीवन के आदर्श एवं मूल्यों की विवेचना आती है, मानव जीवन के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने के साधनों की विवेचना आती है और मानव के करने और अकरने कर्मों की विवेचना भी आती है, जिसे हम नीति शास्त्र भी कहते हैं यानी कि एथिक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगत युग को छाटिए। पहला ऑप्शन है स्विट्जरलैंड पेस्टोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी हर्बर्ट ऑफ फ्रॉबेल, थर्ड ऑप्शन है इंग्लैंड नन और लास्ट ऑप्शन है अमेरिका जेंटिल। इसका आंसर है डी, अमेरिका जेंटिल। जबकि आपका जेंटिल आपका जो सही आंसर होना चाहिए इटली होना चाहिए। जेंटिल इटली के थे, स्विट्जरलैंड यानी पेस्टोलॉजी स्विट्जरलैंड के, जर्मनी में आपका हर्बर्ट ऑफ फ्रॉबेल है और इंग्लैंड के नन है और हमारा जो अमेरिका की बात करें उसमें हॉर्न आपका इसमें इंक्लूड है। ठीक है, अमेरिका से हॉर्न, जेंटिल आपका इटली से, इंग्लैंड में नन, स्विट्जरलैंड में पेस्टोलॉजी और जर्मन में हर्बर्ट और फ्रॉबेल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृतिवादी द्वारा प्रतिपादित नवीन शिक्षण पद्धतियाँ हैं। पहला ऑप्शन है ह्यूरिस्टिक पद्धति, दूसरा ऑप्शन है प्रोजेक्ट प्रणाली, थर्ड ऑप्शन है डाल्टन पद्धति और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। प्रकृतिवादियों द्वारा प्रतिपादित नवीन शिक्षण विधियों में आपका ह्यूरिस्टिक मेथड, डाल्टन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के चार्ल्स सेंडर पियर्स तथा विलियम जेम्स किस विचारधारा के प्रतिपादक माने जाते हैं। पहला ऑप्शन है आदर्शवाद, दूसरा ऑप्शन आपका प्रकृतिवाद, थर्ड ऑप्शन है प्रयोजनवाद और लास्ट ऑप्शन है यथार्थवाद। इसका आंसर है सी, प्रयोजनवाद।
अमेरिका के चार्ल्स सेंडर पियर्स और विलियम जेम्स की विचारधारा आपके प्रयोजनवाद से संबंधित है, यानी इनके प्रतिपादक माने जाते हैं। अगर हम विलियम जेम्स की बात करें तो उन्होंने वेरिएंस ऑफ एक्सपीरियंस दिया था, वेरिएंस ऑफ एक्सपीरियंस बुक दी थी। अगर प्रयोजनवाद की बात करें तो प्रयोजनवादी के संबंधित कई अमेरिकी विचारक हैं, जैसे जॉन डीवी है, विलियम जेम्स है, किलपैट्रिक है, ये सभी इनसे संबंधित है, यानी प्रयोजनवाद से संबंधित है। प्रयोजनवाद के विकास से सर्वाधिक सबसे ज़्यादा योगदान आपका जॉन डीवी ने दिया था और जॉन डीवी के ही शिष्य थे आपके किलपैट्रिक। अगर हम प्रयोजनवाद की बात करें यानी जॉन डीवी की विचारधारा को हम क्या कह सकते हैं, साधनवाद कह सकते हैं, फलवाद कह सकते हैं, नैमित्तिकवाद कह सकते हैं और अपकरणवाद भी कहा जाता है। तो अगर ये नाम भी आएगा तो आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ये जॉन डीवी की विचारधारा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथार्थवाद के प्रमुख समर्थ हैं। पहला ऑप्शन है अरस्तु एवं थॉमस एक्विनास, दूसरा ऑप्शन है जॉन लॉक और अल्बर्ट, थर्ड ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। यथार्थवाद के प्रमुख समर्थन की बात करें तो अरस्तु और थॉमस एक्विनास, जॉन लॉक, अल्बर्ट और हर्बर्ट स्पेंसर इसमें इंक्लूड है। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क को एक कोरा कागज माना है। पहला ऑप्शन है प्लेटो ने, दूसरा ऑप्शन है रूसो ने, थर्ड ऑप्शन है जॉन लॉक ने और लास्ट ऑप्शन जॉन डीवी ने। इसका आंसर है सी, जॉन लॉक ने। जॉन लॉक ने मस्तिष्क को कोरा कागज कहा है, जबकि प्लेटो ने मस्तिष्क को कोरा स्लेट कहा है, और जबकि आपका रूसो की बात करें तो उन्होंने मन को कोरा कागज कहा है। इसलिए ये तीनों चीज़ स्टेटमेंट भी आप लोग को पता होना चाहिए। ये तो था हमारा आज का वीडियो। अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, और जो भी चीज़ें से रिलेटेड आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट में देख लीजिए, आई कार्ड में भी आपको दिखाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिखाएगा। इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो कि जो भी आपका नोटिफिकेशन मिलेगा वो आपको आराम से मिल पाए। तब तक के लिए धन्यवाद।